नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुए जनरल साइंस की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, निश्चित ही कुछ ना कुछ हमारे क्लास के माध्यम से, जनरल साइंस के माध्यम से अपने साइंस की क्लास को, साइंस की जानकारी को अपडेट कर रहे हैं। उसी जानकारी के अपडेशन में एक नई अपडेशन हम आपको दे रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में, कि हाइड्रोजन कैसा तत्व है, हाइड्रोजन के क्या गुण हैं, हाइड्रोजन किस तरह की होती है, मतलब हाइड्रोजन के बारे में तमाम सारी जानकारी आज हम अपने इस क्लास में देंगे। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा आप सभी। पसंद आएगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन के बारे में क्या सामान्य जानकारी है। देखिए, हाइड्रोजन का जो प्रतीक बोला जाता है एच लेटर से, हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। एच लेटर से हाइड्रोजन को इंडिकेट किया जाता है। देखिए, पहली जानकारी क्या है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। ठीक, पहली चीज, यही प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे बड़ी मात्रा में कौन सा तत्व है, तो क्या है? हाइड्रोजन है। दूसरी जानकारी देखिएगा, पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन? हाइड्रोजन। दूसरी जानकारी क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा 0.15% होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा 0.1% होती है। ठीक, फिर अगली जानकारी जो जानते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन सबसे छोटा तत्व या परमाणु है। ठीक है, सबसे छोटा परमाणु है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो त्रिज्या है, मीन जो साइज है, बोला गया 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा परमाणु या सबसे छोटा तत्व कौन सा है, तो सबसे छोटा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 0.28% होती है इसकी त्रिज्या। अगली जानकारी क्या है कि यह सबसे हल्का तत्व है। जितने भी तत्व हैं 118, 119 के लगभग 118 से 120 लगभग तत्व खोजे जा चुके हैं, तो उन सब में सबसे हल्का तत्व है कौन सा? हाइड्रोजन, जिसकी एटॉमिक मास यूनिट बताई गई है 1.008 AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें किसी तत्व के भार को नापा जाता है, तो उस यूनिट को बोला गया है क्या? AMU, मीन्स एटॉमिक मास यूनिट बोला गया है। तो सबसे हल्का तत्व जिसको जो कितना है? 1.008 एटॉमिक मास यूनिट AMU। खोजकर्ता कौन है इसके? हाइड्रोजन के खोजकर्ता, तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता है हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, यदि हाइड्रोजन की खोजकर्ता के बारे में पूछा जाए कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश। 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन की खोज की थी। फिर नामकरण की बात आती है कि नामकरण, हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया? मीन्स हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम किसने दिया? तो किसने दिया? लेवेसियर ने। ठीक, खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन के खोजकर्ता की बात की जाए तो हेनरी कैवेंडिश, लेकिन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन नाम किसने दिया? तो लेवेसियर ने दिया। ठीक, फिर बात है परमाणु क्रमांक की। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता हुआ एक होता है, देखिए यहाँ बताया गया 1H1। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है। द्रव्यमान संख्या भी हाइड्रोजन की कितनी होती है? एक होती है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा? 1S1 होगा। ठीक, तो ये हाइड्रोजन के बारे में सामान्य जानकारियां थी। ठीक है, फिर अब हाइड्रोजन से जुड़े हुई अगली चीजों को हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। क्लास पसंद में आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा
और भी अपने दोस्तों को हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस पर जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। पहली बात, समस्थानिक क्या चीज होते हैं? तो समस्थानिक जो होते हैं, समस्थानिक के बारे में कहा जाता है कि एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार क्या होता है? भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? भिन्न होता है। तो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं। मीन्स वो किसी भी चीज की क्या करेंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। तो अगली चीज, हाइड्रोजन के बारे में सामान्य जानकारी हमने देखा। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो समस्थानिक मीन्स क्या बोला गया अभी? समस्थानिक मीन्स हमने ये बताया कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ध्यान से समझिएगा चीज को। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। पहला समस्थानिक क्या होता है? प्रोटियम। पहला समस्थानिक क्या है? प्रोटियम। प्रोटियम को क्या बोला जाता है? प्रोटियम को कहा जाता है 1H1। ठीक। दूसरा समस्थानिक क्या है? दूसरा 2 नंबर का समस्थानिक क्या है? ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम, ठीक है। दूसरा समस्थानिक क्या है? ड्यूटीरियम। और इसको क्या बोला जाता है? 1H2। 1H2 ड्यूटीरियम। अगला समस्थानिक क्या है? ट्राइटियम। ट्राइटियम। अगला समस्थानिक क्या है? ट्राइटियम। और इसका नाम क्या होता है? 1H3। 1H3 होता है। ठीक। तो ये हाइड्रोजन के क्या है? 3 समस्थानिक हो गए, पोट्रियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक। देखिए इनके एक ही परमाणु है, सब H है। परमाणु क्रमांक भी इनका क्या है? समान है। देखिए परमाणु क्रमांक नीचे की तरफ लिखा जाता है और परमाणु भार ऊपर की तरफ। परमाणु क्रमांक नीचे की तरफ और परमाणु भार ऊपर की तरफ। तो परमाणु क्रमांक इनके क्या है? समान है और परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। तो ये हाइड्रोजन के क्या है? 3 समस्थानिक है। अब इसके बारे में सामान्य जानकारी क्या कह रहा है कि पोट्रियम और ड्यूटीरियम ये दोनों अस्थाई समस्थानिक है। पोट्रियम और ड्यूटीरियम को हाइड्रोजन का अस्थाई समस्थानिक बोलते हैं। अस्थाई समस्थानिक बोलते हैं। पोट्रियम और ड्यूटीरियम को हाइड्रोजन का अस्थाई समस्थानिक बोलते हैं। जबकि ट्राइटीरियम क्या होता है? वो अस्थाई समस्थानिक होता है। और ट्राइटीरियम के बारे में कहा जाता है कि यह रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। कौन? ट्राइटीरियम। ठीक। तो यहाँ दूसरी चीज होगी कि पोट्रियम और ड्यूटीरियम हाइड्रोजन के अस्थाई समस्थानिक है और ट्राइटीरियम जो है वो हाइड्रोजन का अस्थाई समस्थानिक है। ठीक। ट्राइटीरियम जो है वो रेडियो एक्टिव के रूप में काम करता है। रेडियो एक्टिव मतलब जिनसे स्वतः अल्फा बीटा गामा जैसे किरणें का उत्सर्जन होता है, वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक। फिर अगली जानकारी इसके बारे में कहा जाता है कि देखिए पोट्रियम को सिंपली हम लोग H से दिखा देते हैं, ड्यूटीरियम को D से दिखा देते हैं और ट्राइटीरियम को H से दिखा देते हैं। सिंपली सिंबल के रूप में जानिए कि पोट्रियम H दिखाया जाता है, ड्यूटीरियम D दिखाया जाता है और ट्राइटीरियम T दिखाया जाता है। ठीक। अब देखिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है। सभी में इन तीनों में, पोट्रियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए, किसकी संख्या पूछी जाए? इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, प्रोटॉन की भी संख्या क्या होगी? 1 होगी। क्लियर बात? आज समझ में?
तीनों में, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक में, मीन्स पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 1 होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। पोट्रियम में न्यूट्रॉन जो होगा, पोट्रियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगी। पोट्रियम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, 0 होगी। और ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन जो होगा, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होगी। और ट्राइटिरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होगी। ट्राइटिरियम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, 2 होगी। न्यूट्रॉन की संख्या निकलती कैसे है, इस चीज को जानिए। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। तो देखिए, इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है और परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 0 हो गई। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है और परमाणु क्रमांक क्या है, 1। तो 2 से 1 को घटा दिया, कितना आ गया, 1। तो ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर ट्राइटिरियम में आ गए तो द्रव्यमान संख्या से द्रव्यमान संख्या से इसकी परमाणु संख्या को घटा दिए, 3 से 1 घटाए 2 आ गया। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2। देखिए, यदि क्लास हमारी आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो तुरंत पहले, बस केवल हल्का सा पुश करना है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने लोगों के बीच में। यदि अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा अनुरोध समझिए, रिक्वेस्ट समझिए, जो कुछ भी समझिए। ठीक, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगली जानकारी की बात करते हैं। अगला हम ड्यूटेरियम के बारे में बात करते हैं कि ड्यूटेरियम से एक यौगिक का निर्माण। तो ड्यूटेरियम के एक यौगिक की बात की जाए तो ड्यूटेरियम का एक यौगिक है भारी जल। ठीक है, हैवी वाटर, हैवी वाटर, भारी जल, जिसको लिखा जाता है क्या, D2O, D2O। ठीक, ड्यूटेरियम के द्वारा एक यौगिक का निर्माण होता है जिसको बोला जाता है क्या, हैवी वाटर, भारी जल, D2O। इसके बारे में किसने बताया, तो इसके बारे में यूरे तथा वासबर्न के द्वारा बताया गया। यूरे तथा वासबर्न ने जो है एक तरीके से इसकी खोज की। यूरे तथा वासबर्न ने ड्यूटेरियम की खोज की थी। कब की थी, 1932 में। 1932 ईस्वी में यूरे तथा वासबर्न ने जो है भारी जल की खोज की थी। भारी जल के ये गुण की बात करें, भारी जल के गुण क्या हैं, तो इसका जो भारी जल का गुण है, ये जल वैसे ही जानते हैं कि स्वादहीन होता है। जल स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। तो यहाँ भारी जल क्या है, स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारी जल के बारे में कि यह जल में आविलेय है। भारी जल क्या है, जल में आविलेय है। ठीक है, भारी जल क्या होता है, जो जल में, सिंपल जल, सिंपल वाटर में क्या होता है, भारी जल आविलेय होता है। डालने पर ये क्या होता है, घुलता नहीं है। ठीक, तो ये भारी जल। देखिए एक चीज और भी जानिए कि ड्यूटेरियम जो होता है वह द्विपरमाणुक होता है। ड्यूटेरियम क्या होता है, द्विपरमाणुक होता है। ड्यूटेरियम क्या होता है, द्विपरमाणुक है। यहाँ समझिएगा, पोट्रियम एक परमाणुक है, ड्यूटेरियम द्विपरमाणुक है, और ट्राइटिरियम क्या है, त्रिपरमाणुक है। ट्राइटिरियम क्या है, त्रिपरमाणुक है। ठीक, तो ड्यूटेरियम क्या है, द्विपरमाणुक होता है। तो ड्यूटेरियम का एक यौगिक भारी जल D2 है, जिसके बारे में 1932 में यूरे तथा वासबर्न ने बताया। इस भारी जल के गुण है कि स्वादहीन, गंधहीन, ठीक है, गंधहीन, रंगहीन और जल में आविलेय है। एक तरीके से भारी जल को क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यह फूल बोला जाता है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड,
ड्यूटेरियम का ऑक्साइड। इस भारी जल की उपयोग की बात करें कि कहां कहां पे इस भारी जल का उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहला उपयोग जो होता है नाभिकीय संयंत्रों में, मीन्स नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय संयंत्रों में नोट करते रहिएगा, नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होगा, पहला नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला जो है ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, ठीक, जैसे ये ड्यूटेरियम के ऑक्साइड बन गए, ठीक है, तो इसके बनाने में होता है। फिर इसके कुछ विशेषताएं भी होती हैं। क्या विशेषताएं हैं इनकी, मतलब इनका क्या इफेक्ट होता है, तो जो भारी जल होता है ये हमारे शरीर हेतु, शरीर के लिए हानिकारक होता है। शरीर हेतु क्या होता है, हानिकारक होता है। शरीर के लिए भारी जल हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। पौधों की वृद्धि को रोक देता है। भारी जल की मात्रा यदि खेतों में आ जाती है तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पौधों की वृद्धि रोक देता है। ठीक है, रोक देता है। ठीक, पौधों की वृद्धि को क्या कर देता है, रोक देता है। इसके साथ साथ बीजों का अंकुरण भी, मतलब जब बीज की बुआई की जाती है खेतों में तो बीजों के अंकुरण को भी रोक देता है। बीजों के अंकुरण को भी रोक देता है, रुकने का काम कर देता है। ठीक है, तो ये भारी जल के बारे में जानकारी थी कि भारी जल क्या होता है। ठीक, तो स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भारी जल जो है वो सामान्य जल में आविलय है। भारी जल है क्या, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। ठीक, प्रयोग के कहां पे होता है, नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है। विशेषता क्या होती है कि यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। भारी जल के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है, बीजों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो ये हाइड्रोजन से संबंधित जानकारी बताई गई थी कि हाइड्रोजन के बारे में सामान्य जानकारी बताई गई, हाइड्रोजन के समस्थानिक बताए गए, समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक, और उसमें ड्यूटेरियम के बारे में आपको बताया गया। तो हमें उम्मीद है कि क्लास आपको निश्चित ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में इसी तरह की आपको क्लास प्रोवाइड होती रहेगी। धन्यवाद।